दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। झारखंड और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ठगा है, धोखा दिया है, लेकिन यह धोखा बिहार में नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी का यह तेवर कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे अगर भाजपा इनकी बातों को नहीं मानेगी तब। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सीट शेयरिंग होने के साथ ही एनडीए के अंदर आपसी समन्वय को लेकर बड़ा सवाल है। क्योंकि झारखंड, याद कीजिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव, बिहार से कई दल झारखंड में चुनाव लड़े, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का, दूसरा नाम नीतीश कुमार का पार्टी जेडीयू का। नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 2 सीटें दी, चिराग पासवान को 1 सीट दी। जीतन राम मांझी भी दावेदारी कर रहे थे, जीतन राम मांझी को कुछ नहीं मिला, मांझी जी चुप रहे। दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव का अनाउंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले जब सीट बंटवारा कर लिया, तो फिर वही हुआ जो झारखंड में हुआ। झारखंड की तरह दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार को तवज्जो दिया, जीतन राम मांझी को सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया। चिराग पासवान को सीटें दी, नीतीश कुमार को सीट दी, लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं मिला। अब देखिए, जीतन राम मांझी का दर्द छलकने लगा है, अंदर की बात बाहर जो है वो आने लगी है। जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया कि आपको दिल्ली में भी सीट नहीं मिला, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? जवाब दिया कई बड़े सवालों को खड़ा कर देने वाला। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि हैसियत के हिसाब से सीटें दी गई है, नीतीश कुमार की पार्टी को दी गई, चिराग पासवान को दिया गया, उनकी वहां पे हैसियत थी। शायद भाजपा को ऐसा लगा कि जीतन राम मांझी की कोई हैसियत दिल्ली में नहीं है, इसीलिए मुझे सीट नहीं दी गई। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि मुझे धोखा दिया गया झारखंड में, दिल्ली में, लेकिन यह धोखा बिहार में नहीं चलने वाला है। हम अपनी ताकत बिहार में दिखाएंगे। अब सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी जो ऐसा कह रहे हैं, धोखा दिया गया, ताकत दिखाएंगे, क्या एनडीए छोड़ेंगे? क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक गलियों में जैसी चर्चा है कि जीतन राम मांझी बेशक एनडीए में हो, केंद्र में मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को यह बात बखूबी मालूम है कि एनडीए के अंदर 2 बड़े दलित के चेहरे हैं, एक चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी से अधिक तवज्जो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देती है, और यह हर बार होता है। जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो दलित चेहरे की अभाव है, कोई भी दलित चेहरा नहीं है, और इसीलिए पशुपति कुमार पारस को थोड़ी बहुत जगह जो मिलती दिख रही है, लेकिन उससे बहुत फायदा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को नहीं होने वाला है। अब इस बात को जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं, इसीलिए जीतन राम मांझी अब खुलकर बोल रहे हैं कि अगर हमें सीटें नहीं दी गई, अगर हम मेरे मन मुताबिक बिहार में सीट नहीं मिला, तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे, इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के मन मुताबिक एनडीए के अंदर सीट नहीं बांटती है, जीतन राम मांझी को सीट नहीं देती है, तो फिर जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर होने में जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। और राजनीतिक तौर पर कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की, कई नेताओं से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन में जाते हैं, एनडीए छोड़ते हैं, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एनडीए के अंदर उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। बेशक मंत्री हो, लेकिन दलित चेहरे के नाम पर हर बार चिराग को आगे किया जाता है, जीतन राम मांझी को आगे भाजपा नहीं करती है। लेकिन वही जीतन राम मांझी अगर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन जाते हैं, जहां दलित चेहरे का अभाव है, जहां के नेता चाहते हैं कि कुछ दलित नेता मेरे साथ जुड़े, लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि कुछ दलित फेस मेरे साथ भी आए, कुछ दलित पार्टियां मेरे साथ भी आए, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इनको ज्यादा भाव मिलेगा। लालू यादव, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम जो गठबंधन के दल हैं, वो जीतन राम मांझी को ज्यादा भाव देंगे, और एनडीए से 2 गुना सीट जो है जीतन राम मांझी को महागठबंधन में मिल सकता है। ऐसी चर्चा है, ऐसा कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है। और यही बड़ी वजह है कि जीतन राम मांझी आर पार की लड़ाई में है, अब कोई विश्वास नहीं, अब कोई किसी पर कोई भरोसा नहीं है जीतन राम मांझी को। इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे धोखा दिया गया, अब इस धोखे को हम बिहार में नहीं सहेंगे। बिहार में अगर मेरे मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं, मेरी हैसियत
ज्यादा कुछ नहीं है, तो फिर उन्हें अपनी ताकत जो है वो बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। बहरहाल जीतन राम मांझी ने तो कह दिया है। अब देखने वाली बात है कि राजनीतिक तौर पर इस बयान का कितना असर पड़ता है। क्या जीतन राम मांझी के लिए महागठबंधन के नेता खुलकर स्वागत करते हैं, या फिर चूंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, चुनाव है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सभी लोग जानते हैं। सीटें नहीं मिली जीतन राम मांझी को, तो फिर जीतन राम मांझी 2 मिनट का समय नहीं लगाएंगे, गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला ले सकते हैं और आरजेडी के साथ जा सकते हैं। राजनीति है और कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए कयासों का बाजार गर्म है और इस बाजार गर्म का तर्क जो है वो जीतन राम मांझी का ताजा बयान है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।